बोकारो के दुगदा थाना क्षेत्र के कर्माटांड़ पंचायत के बेलाटांड़ और दुगदा बस्ती से कुल 2 झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 2 अभ्यर्थी डीएसपी के लिए चयनित हुए हैं। कर्माटांड़ का रहने वाला कैलाश महतो जेपीएससी में 41वां रैंक लाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बताते चले कि इस कामयाबी में अपने परिवार को श्रेय देते हुए कैलाश महतो ने बताया कि पुलिस सेवा में जाना उनका सपना था। मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल पर कि हालिया दिनों में जनता के प्रति पुलिस का रवैया असंतोषजनक रहा है, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पुलिस के प्रति जनता में विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। वहीं उनके गांव में घटित घटना पर जो स्थानीय पुलिस की रवैया रही है, उस पर उन्होंने कहा कि इस पर सघन जांच की जरूरत थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई से लोगों का पुलिस पर से भरोसा टूट जाता है। हमारा प्रयास रहेगा जनता और पुलिस के बीच समन्वय बनाकर जनता में विश्वास पैदा करना। वहीं दुगदा दक्षिणी पंचायत के मुखिया संतोष पांडे दुगदा बस्ती निवासी रंजन साव के पुत्र रवि साव के डीएसपी बनने पर सम्मानित करने उनके घर पहुंचे। रवि साव जेपीएससी परीक्षा में 44वां स्थान प्राप्त कर डीएसपी के लिए चयनित हुए हैं। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। पीएससी में सफलता मिली है, इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं आप? पूरा परिवार। कितने अटेम्प्ट के बाद जो है आपको सफलता मिली है? ये दूसरा प्रयास था। आखिरी प्रयास में इंटरव्यू तक गए थे, फाइनल मेरिट में नहीं हुआ था। इस प्रयास में आप की शिक्षा कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ जो है तैयारी किया आपने, और कहाँ से प्रेरणा जो है मिला जेपीएससी की तैयारी करने का? जेपीएससी का शुरू से ही इच्छा, ग्रेजुएट होने के बाद शुरू से ही इच्छा जेपीएससी के प्रति था। फिर भैया एक हमारे बगल में है इतवारी महतो, तो उनका हुआ तो और विश्वास जगा कि नहीं हो सकता है, तो उसके बाद अगला प्रयास दिए, तो उसमें इंटरव्यू तो गए, फाइनल मेरिट नहीं हुआ, फिर से प्रयास किए तो इस बार हो गया। जेपीएससी में क्या मिले, किस प्रकार की सेवा के लिए आपको जो है चुना गया? मेरा पहला सिलेक्शन पुलिस सर्विस था और वही मुझे मिल गया। क्या है उद्देश्य आपको जेपीएससी में जो है डीएसपी बनने जा रहे हैं? ये जो आजकल देखने और सुनने को मिल रहा है, एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया पुलिस और आदमी के बीच में। पूरा प्रयास करेंगे कि ये ट्रस्ट डेफिसिट को दूर कर दें। अभी जो है अगर देश की बात आता है तो सैनिक को छोड़ दिया जाए तो पुलिस को भ्रष्ट माना जा रहा है, पुलिस के ऊपर काफ़ी मूल्य उठती है। हाल ही में जो है आपके गांव में भी ये घटनाएं घट चुकी है, क्या कहेंगे इस पर? इसको दो तरीक़ा से देखना चाहिए। पहले है कि पुलिस का रवैया एक तरीक़ा से दोनों पक्षों को सुन के काम करना चाहिए। अचानक से आके किसी पे कार्रवाई कर देना कहीं से भी उचित नहीं है। पहले आप दोनों पक्ष को सुन लीजिए, कौन सही है कौन गलत है, फिर मूल्यांकन कीजिए। यदि वो कोई दोषी पाया जाता है तो फिर उस पर जो उचित कार्रवाई बनता है उस पर किया जाए, लेकिन बिना जाने समझे किसी कार्रवाई को अंजाम दे दिया जाना, ये कहीं से भी किसी रूप में सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं लोगों में एक अविश्वास को क्रिएट कर देता है, तो वो अगली बार पुलिस जो लोगों की मदद के लिए वो अगली बार उसके पास जाने से ही डर रहे हैं कि आखिर मतलब जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगा। तो एक डर का माहौल बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग मदद के लिए हैं। तो पहला प्रायोरिटी मदद ही होना चाहिए। एक दूसरा नज़रिया से देखेंगे तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब एक पुलिस के मतलब विभाग में आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भी है। फंडिंग का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। उन लोगों का फंडिंग देखिएगा महीने भर में तो 13-14 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये एक करप्शन की ओर भी मतलब प्रोत्साहित कर देता है कि वो मतलब प्रॉपर रूप में यदि उन्हें सही रूप में पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो वो शायद इस